नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, नेपाल की बाढ़ से यूपी बिहार में मंडराया खतरा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे, यूपी के 4 और बिहार के 6 जिलों में अलर्ट जारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे, गंडक कोसी के तटबंधों पर बढ़ी निगरानी। नेपाल की बाढ़ से भारत के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, नेपाल में भीषण बाढ़ और नदियों के बढ़ते जलस्तर से उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, नेपाल के बाढ़ से यूपी और बिहार में अलर्ट जारी। नेपाल की बाढ़ से भारत के सीमावर्ती इलाके में अलर्ट जारी। यूपी के 4 और बिहार के 6 जिलों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदियों के डेंजर मार्ग पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहा है, हालात को देखते हुए दोनों राज्यों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और गंडक व कोसी नदी के तटबंधों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं चीन सीमा से सटे नेपाल के इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, नेपाल की बाढ़ से यूपी बिहार में मंडराया खतरा, कई जिलों में अलर्ट जारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे, यूपी के 4 और बिहार के 6 जिलों में अलर्ट जारी। तिब्बत की ओर से आए तेज जल प्रवाह के चलते त्रिशूली नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, नेपाल में करीब 160 लोगों की बाढ़ से हुई मौत, जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी खतरा बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, नेपाल में भीषण बाढ़ और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि यूपी के 4 और बिहार के 6 जिलों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदियों के डेंजर मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, हालात को देखते हुए दोनों राज्यों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और गंडक व कोसी नदी के तटबंधों पर सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। वहीं चीन सीमा से सटे नेपाल के कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नेपाल की बाढ़ से यूपी और बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, गंडक कोसी के तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, प्रशासन की ओर से गंडक और कोसी नदी के तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। नेपाल की बाढ़ से यूपी बिहार में खतरा देखते हुए तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यूपी के 4 और बिहार के 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, गंडक कोसी के तटबंधों पर बड़ी निगरानी। नेपाल की बाढ़ से भारत के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, त्रिशूली नदी के उफान से बढ़ा बाढ़ का खतरा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, नेपाल में अब तक बाढ़ से 160 लोगों की मौत हुई है, जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं खड्डा तहसील के कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, नेपाल में भीषण बाढ़ और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहा है, यूपी के 4 और बिहार के 6 जिलों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदियों के डेंजर मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि हालात को देखते हुए दोनों राज्यों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और गंडक व कोसी नदी के तटबंधों पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, यूपी के 4 और बिहार के 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि नेपाल में भीषण बाढ़ और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, यूपी के 4 और बिहार के 6 जिलों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदियों के डेंजर मार्ग पर लगातार प्रशासन की ओर से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें, हालात को देखते हुए दोनों राज्यों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, गंडक व कोसी नदी के तटबंधों पर सतर्कता प्रशासन की ओर से बढ़ा दी गई है। वहीं चीन सीमा से सटे नेपाल के इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहे थे। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनुराग तिवारी जुड़ चुके हैं। अनुराग, नेपाल में भीषण बाढ़ से यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अहम जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हमने कल देखा कि तिब्बत से अचानक से जो पानी है वो नेपाल की त्रिशूली नदी में आती है और उसके बाद से जो भयावह मंजर है, जो भयावह तस्वीर है, वो हर किसी ने देखा है। और जिसके बाद से उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और महाराजगंज के जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर होते हैं। जिसके बाद बाढ़ प्रभावित जो गांव बीते दिनों रहे हैं वहां पर वो लोग पहुंचते हैं, लोगों को सतर्क करते हैं, बाढ़ से बचाव को लेकर के तमाम तरीके के निर्देश देते हैं। और जो लोग खेती के लिए नदी रेता क्षेत्र में पहुंचे हुए थे वहां भी जो है प्रशासनिक टीमें नाव भेज करके उन्हें जो है समय रहते पहले ही बुला लिया गया। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के पास है। इधर की ये तस्वीरें हैं जहां पर गंडक बैराज के जो 36 फाटक हैं वो इस वक्त खुले हुए हैं। कल भी जो है ये फाटक खुला हुआ था और कल जो है 1.5 लाख क्यूसेक जो नदी का डिस्चार्ज है, गंडक नारायणी नदी एक ही नदी है जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और कल 1.5 लाख क्यूसेक इस नदी का डिस्चार्ज था। हालांकि देर रात 11 बजे की अगर बात करें तो डिस्चार्ज जो है धीरे धीरे कम होता गया है और आज सुबह 7 बजे की अगर बात करें तो लगभग 92,000 क्यूसेक के करीब जो है डिस्चार्ज पहुंच गया है। तो ऐसे में जो है हम राहत भरी खबर कह सकते हैं। गंडक नदी का डिस्चार्ज कम हुआ है तो पानी का जो पानी है वो कहीं ना कहीं गंडक में कम होता हुआ नजर आएगा। हालांकि बहाव अभी भी जो है काफी तेज है। इधर 36 फाटक की तस्वीरें हैं गंडक बैराज की, जहां पर बहाव अभी भी यहां पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो है पानी का फ्लो है। 36 फाटक पूरी तरीके से यहां पर खोले गए हैं और जो बाढ़ जो तबाही नेपाल में रही है और जो वहां से फूस के मकाने रहे हैं, जो तमाम चीजें बही हैं, उसके कुछ मलबे जो है इस वक्त बह करके जाते हुए इस नारायणी नदी में नजर आ रहे हैं। तो कल जिस तरीके से नेपाल की त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ा और वहां पर भयावह एक तबाही का मंजर दिखा और उसके बाद से जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर थे। गंडक बैराज पर भी जो है देर रात तक जो प्रशासनिक टीमें थी वो तैनात की गई थी। साथ ही अगर बात करें कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र की तो नदी पार का एक इलाका है जहां दर्जनों गांव है और 50,000 की आबादी है। उन 50,000 की आबादी में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो है तैनात की गई थी और पूरी रात जो है लोगों ने जाग करके जो है बिताई है। लोगों को एक डर था कि कहीं अचानक से जो है गंडक नदी का जलस्तर ना बढ़ जाए और उनको जो है बाढ़ का सामना ना करना पड़े। इस डर के साए में जो लोग हैं वो पूरी रात जगते हुए नजर आए हैं। फिलहाल सुबह जो है गंडक नदी नारायणी नदी का डिस्चार्ज कम हुआ है तो लोगों ने एक राहत की सांस ली है। जी अनुराग, यूपी के कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं फिलहाल? बिल्कुल, जिस तरीके से त्रिशूली नदी जो है गंडक नदी की सहायक नदी है और ऐसे में त्रिशूली नदी में जब बाढ़ आया नेपाल में और तबाही का मंजर हर किसी ने देखा तो उसके बाद से ये संभव कयास लगाया जाने लगा कि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ेगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और महाराजगंज जिले में जो है अलर्ट दिया गया और इस अलर्ट को लेकर के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम एसपी खुद जो है उन गांवों में पहुंचे, वहां पर उन लोगों को जो है उन्होंने अलर्ट किया। साथ ही गंडक बैराज जिस वक्त जहां पर हमारी मौजूदगी है यहाँ भी जो प्रशासनिक टीमें हैं कुशीनगर की वो कल देर शाम पहुंची थी और यहाँ पर भी उन लोगों ने जायजा लिया। तो इस आने वाले संभावित बाढ़ को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से जो है अलर्ट था और कहीं ना कहीं अगर आज की हम बात करें तो गंडक नारायणी नदी का जो डिस्चार्ज है वो कम हो रहा है और ऐसे में जो राहत की खबर है वो उत्तर प्रदेश समेत बिहार प्रदेश के लोगों के लिए है। जिस तरीके से बाढ़ का खतरा कल से ही लगातार इन क्षेत्रों में बना हुआ था, एक डर था संभावित बाढ़ आ सकती है, लेकिन ऐसा जो है नहीं हुआ और नदी का डिस्चार्ज धीरे धीरे गंडक नदी का डिस्चार्ज कम हुआ और कम डिस्चार्ज के साथ ही जो है अब कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। जो तमाम लोग जो है पूरी रात डर के साए में जो है जागते रहे कि कहीं जो है गंडक नदी का जलस्तर ना बढ़ जाए, बाढ़ जो है ना आ जाए। तो ऐसे में अब जो है राहत भरी खबर हम कह सकते हैं। हालांकि नेपाल की तबाही हर किसी ने देखी, किस तरीके से एकाएक मलबे के साथ पानी आता है और तबाही किस तरीके से मचाती है। जो दुकान मकान जो पानी में बहते हुए नजर आए
हर किसी ने देखा, तमाम लोगों की जानें चली गई, 400 से अधिक लोग लापता थे, 105 भारतीय पर्यटक जो हैं वो लापता थे। और ऐसे में जो है भारत ने नेपाल का एक बखूबी साथ दिया, हम कह सकते हैं। जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया, नेपाल सरकार को हर मदद की बात कही, और ऐसे में जो है अब कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो है नेपाल सरकार को एक मदद पहुंचाई गई है। और लगातार जो है मदद की बात भारत कल से जो है कह रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बातचीत भी की थी, और अब भारत जो है लगातार नेपाल देश की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल स्थिति जो है अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में सामान्य होती हुई नजर आ रही है। जी अनुराग, संभावित खतरे को देखते हुए निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने क्या कुछ विशेष इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, अगर निचले इलाकों की बात करें, जो अमूमन बाढ़ के दिनों में जो इलाके चपेट में आते रहे हैं, तो वहां पर प्रशासन कल ही जो है पूरी तरीके से अलर्ट था। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई थी, कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा था प्रशासन की तरफ से, जो लोगों के भोजन की व्यवस्था है वो तक कर ली गई थी। यानी प्रशासन पूरी तरीके से, कुशीनगर का भी जिला प्रशासन अलर्ट था। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए पूरी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन ने कर ली थी। हालांकि पानी का बहाव अभी भी जो हम कह सकते हैं कि तेज है। ये तस्वीरें हैं गंडक बैराज की, वाल्मीकि नगर की, जहां पर बहाव एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि अभी भी जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि 36 फाटक हैं यहाँ पर, 18 फाटक जो है नेपाल की तरफ है, 18 फाटक जो है भारत की तरफ है, और 36 फाटक को इस वक्त जो है खोला गया है। और इधर नारायणी नदी जो है प्रभावित हो रही है। ये नदी जो है कुशीनगर महाराजगंज होती हुई कुशीनगर जिले में जाती है, और फिर वहां से जो है बिहार प्रदेश की तरफ, बगहा की तरफ जाती है, और आगे जो है पटना में जाकर के गंगा के साथ मिलती है। तो कहीं ना कहीं नेपाल की त्रिशूली नदी में बाढ़ के बाद ये अमूमन कयास लगाए जा रहे थे कि गंडक नदी में जो है बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं जब त्रिशूली नदी का पानी आएगा। लेकिन अब जो है स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है, और सुबह 7 बजे की अगर हम आज की बात करें तो 92,000 क्यूसेक ही नारायणी नदी का डिस्चार्ज रहा है। तो ऐसे में राहत भरी जो खबर है वो अब सामने आ रही है। जी अनुराग, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि नेपाल में भीषण बाढ़ से 160 लोगों की मौत हुई है, जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं नेपाल के बाढ़ को देखते हुए यूपी के 4 और बिहार के 6 जिलों में खतरा मंडरा रहा है।